जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 68वां सर्ग। हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृतांत बताना। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही थी। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे चले जाना। बानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए ही सही छुटकारा मिल जाता। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर बानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो उन बानरों और भालुओं के होते हुए भी वृक्षों और बानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, तीनों ही भूतों में इन समुद्र को लांघने की शक्ति निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूत में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। एक, वायु नंदन गरुण। दो, वायु देवता। तीन, तुम। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपने पुरी को ले चलें तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने बीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चलें। शत्रु सेना का संहार करने वाले कुकस्य कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, बानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली बानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी बानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते।
वायु मार्ग आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान बानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहां मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से बानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा बानर नहीं जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली बानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। ये बानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगे कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रु नाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ें ही जिनका आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर बानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान बानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 68वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।